Hello everyone and welcome to MBA पाठशाला. So this video is important as ZAT ने कुछ मेजर चेंजेस अनाउंस किए हैं एग्जाम पैटर्न में. ठीक है, वो चेंजेस क्या हैं उनके रिगार्डिंग दिस वीडियो इज. तो ZAT का फॉर्म इज ऑलरेडी आउट. ठीक है, आपको पता है कि 5 जनवरी इज द डेट कैट जिस दिन ZAT कंडक्ट होगा. तो क्या वो मेजर चेंजेस हैं? ठीक है, कैसे एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत टाइमिंग में चेंज हुआ है. ठीक है, कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं उनके बारे में विल डिस्कस इन दिस वीडियो, राइट. तो ZAT 2025 में वी हैव जो हमने कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं. ठीक है, विच इज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय ZAT. तो वो चेंजेस अपने पास क्या क्या है? पहला जो है कि एनालिटिकल एसे राइटिंग हुआ करता था. ठीक है, लास्ट ईयर तक क्या होता है कि ZAT का जो आपका पेपर होता है उसमें लास्ट एक आपको 30 मिनट्स का और स्लॉट मिलता है जिसमें यू हैव टू राइट एन एसे. ठीक है, 3 टॉपिक्स आपको मिलते हैं जिसमें एक पे आपको क्या होता है, लिखना होता था एसे. तो नाउ इन दिस ईयर ये वाला जो सेगमेंट है अब ZAT वाले दिन नहीं होगा. ठीक है, इसको बिल्कुल ही हटाया नहीं गया है, इसको शिफ्ट कर दिया है GDPI के दौरान. ठीक है, तो आफ्टर योर ZAT एग्जाम जब आप GDPI के लिए जाओगे देन यू हैव टू अपीयर फॉर दिस एनालिटिकल एसे राइटिंग वाला सेक्शन, है ना. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस कि अब आपको एनालिटिकल एसे राइटिंग के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आराम से आप ZAT खत्म होने के बाद जब आपका इंटरव्यू राउंड होगा GDPI वाले टाइम पे तब आपका ये एनालिटिकल एसे राइटिंग वाला कंपोनेंट वहां शिफ्ट हो गया. ठीक है, तो दैट इज अ गुड थिंग. ठीक है, तो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ZAT 2025. तो ZAT 2025 के लिए फॉर द टाइम बीइंग आपको टेंशन नहीं लेना है कि एसे राइटिंग का भी मेरे को साथ साथ में प्रिपरेशन करना. तो आप पूरा फोकस अपना एग्जाम पे कर सकते हो. ठीक है, एप्टीट्यूड वाले पोर्शन पे. देन सेकेंड मेजर चेंज जो हुआ है इस साल, इट इज द जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं. ठीक है, जीके का एक सेक्शन आता है उसमें. तो ये जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है इसमें आप 20 क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रॉम 25. पहले 25 क्वेश्चंस हुआ करते थे. ठीक है, नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 20 क्वेश्चंस. ठीक है, दिस सेक्शन विल इंक्लूड 12 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे करंट अफेयर्स पे. ठीक है, 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पे होंगे एंड 8 क्वेश्चंस होंगे स्टैटिक जीके पे. स्टैटिक जीके से पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, ये जो स्टैटिक जीके है उससे रिलेटेड फैक्ट्स बेस्ड जो जीके होता है. लेकिन 12 क्वेश्चंस आर करंट अफेयर्स, है ना. तो दैट इज अ गुड पार्ट कि आपको सिर्फ करंट इवेंट भी अगर आप अच्छे से फॉलो कर लोगे तो ये सेक्शन इज गोइंग टू बी इजियर वन. ठीक है, तो इससे जो है आपका बैलेंस्ड इवोल्यूशन होगा कैंडिडेट्स अवेयरनेस बोथ ऑनगोइंग इवेंट एंड फाउंडेशनल नॉलेज का. तो दैट इज अ गुड थिंग कि थोड़ा सा इसमें जीके सेक्शन में भी चेंज हुआ है. पहले 25 क्वेश्चंस थे, नाउ रिड्यूस टू 20 क्वेश्चन. उसमें भी मेरे को वेटेज दे दिया है कि इट इज 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का आने वाला है, 8 क्वेश्चंस का मेरे को स्टैटिक का आने वाला है. तो आई कैन क्लियरली फोकस ऑन कि यार करंट पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, राइट. दिस इज सेकेंड मेजर चेंज. एंड जो थर्ड मेजर चेंज हुआ है कि एग्जामिनेशन का टाइम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है. ऑब्वियसली आपका जो एनालिटिकल राइटिंग वाला सेक्शन था वो 30 मिनट्स का हुआ करता था. बिकॉज ऑफ दैट मेरा पेपर 3 आवर्स से ऊपर हो जाता था. तो अब वो वाला सेक्शन अगर GDPI राउंड में चला गया तो ऑब्वियसली टाइम मेरा जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो 2 पार्ट्स में जो है मेरा पूरा पेपर डिवाइडेड है. पार्ट 1 का ड्यूरेशन है 170 मिनट्स. ठीक है, इसमें 170 मिनट्स इज फॉर योर क्वांट, LR एंड वर्बल वाले पोर्शन के लिए. तो इसमें 170 मिनट्स आपका पूरा क्या होता है, सिंगल टाइम फ्रेम है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है ZAT में. अनलाइक कैट में आपको पता है कि मेरे पे 40 मिनट्स मैं रिस्ट्रिक्ट हूं किस पे, VA पे, राइट. ऐसा यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे आप जिस भी सेक्शन पे जब चाहे तब जाओ. लेट से पहले आप किसी भी सेक्शन पे कभी भी मूव ऑन कर सकते हो. तो क्यूमुलेटिव टाइम है 170 मिनट्स का एंड देन 10 मिनट्स का सेपरेट सेगमेंट है जिसमें आप जीके वाला पोर्शन करोगे. ठीक है, तो उस 170 मिनट्स का टाइम टोटली ये पार्ट 1 हो जाएगा जिसमें आप क्वांट, LR और वर्बल करोगे. देन पार्ट 2 पे सिर्फ जनरल नॉलेज का सेक्शन है जिसमें आपको 10 मिनट्स का सेक्शन है. ठीक है, जस्ट 10 मिनट का एक सेगमेंट है. तो ये स्ट्रक्चर जो है टोटल आपका 180 मिनट्स का पेपर हो जाएगा. 180 मिनट्स बोले तो 3 आवर्स में पेपर. ठीक है, पहले ओवर 3 आवर्स से पेपर चला जाता था. तो नाउ इट इज स्ट्रिक्टली ऑफ अ 3 आवर्स का पेपर. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है ये भी. तो 3 आवर्स है जिसमें 170 मिनट्स आप अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हो. ये थोड़ा सा मेरे पास अच्छा पार्ट है कि लेटेस्ट से किसी का VA स्ट्रॉन्ग है या लेटेस्ट से LR मेरा स्ट्रॉन्ग है तो आप टाइम अपने हिसाब से अलॉट कर सकते हो कि किस सेक्शन पे मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है.
ठीक है। तो ये 3 बड़े बड़े चेंजेस जो थे इस बार जैट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम स्कीम देख लेते हैं क्विकली। तो ये जो है दिस इज रिलीज्ड रिसेंटली। तो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस के साथ क्या क्या दिया हुआ है कि वी हैव टोटल ये 170 मिनट का सेक्शन है आपका यहाँ पे। ओवरऑल जो सेक्शन 1 है, 2 पार्ट्स में ये मेरा पेपर होगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो ये सेक्शन 1 मेरा 170 मिनट्स का है। अब नंबर ऑफ डिमार्केशन, वर्बल एबिलिटीज देयर, जिसमें अबाउट 26 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन। तो ये डिसीजन मेकिंग वाला जो सेक्शन है इट इज अबाउट 21 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, काफी स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो डिसीजन मेकिंग इज देयर। फिर क्वांट और डीआई जो है यहाँ पे आपका एक साथ इसमें आपको दिखेगा, जिसमें अबाउट कितने 28 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग हो गया आपका एक सेक्शन जिसमें अराउंड 26 क्वेश्चंस हैं। फिर डिसीजन मेकिंग आता है जिसमें अराउंड 21 क्वेश्चंस होंगे। और क्यूए डीआई एक साथ है जिसमें अबाउट 28 क्वेश्चंस होंगे। ये एग्जाम स्कीम होगा। देन द लास्ट 10 मिनट का सेगमेंट जो है दैट इज डेडिकेटेड फॉर द जीके पोर्शन वाला। ठीक है, तो जीके का ये है कि जो जीके का स्कोर है इट इज यूज्ड बाय एक्सेलराई जमशेदपुर एक्सक्लूसिवली। ठीक है, दे यूज जीके का भी स्कोर दे विल कंसिडर। ठीक है, बाकी जो है दे माइट बी कंसिडर ओनली पार्ट 1, बट एक्सेलराई विल स्पेसिफिकली वो क्या करेगा कि जनरल नॉलेज का स्कोर जो होता है इट इज एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज्ड बाय एक्सेलराई जमशेदपुर फॉर इट्स फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो एनालिटिकल राइटिंग इस साल जो है वो आपका जीटीपीआई के टाइम पे यू हैव टू गो। तो यहाँ पे आपका पूरा एग्जाम का स्कीम है जिसमें आपको लगभग वीए और एलआर एक साथ इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस है दैट इज ऑल्सो गिवन कि आपके पास लगभग सिमिलर टू कैट आप बोल सकते हो कि एनालिटिकल रीजनिंग होगा यहाँ पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इसमें पोएम्स एंड पैसेजेस। ठीक है, वो कैप, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड अदर रिलेटेड एक्सरसाइज सच एज पैराजम्बल्स एंड क्लोज टेस्ट, जो काफी हद तक सिमिलर टू कैट है। ठीक है, देन सेम डिसीजन मेकिंग सेक्शन है। ये जो है आपको बाकी एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो डिसीजन मेकिंग जो है इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जैट पेपर का। तो इसी जैट डिसीजन मेकिंग का यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अभी से आप कुछ क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस, वीकली बेसिस आप कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे डिसीजन मेकिंग के, तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वांट एंड डीआई तो लोग कर ही रहे होगे कैट एंड अदर एग्जाम्स के लिए, एंड स्पेसिफिकली दिस जीके। और ये जीके वाला सेक्शन इट इज एक्सक्लूसिवली गोइंग टू बी यूज्ड बाय जमशेदपुर। ठीक है, बाकी वेरी करेगा फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। फिर कुछ टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें जो जैट का स्कोर ऑफर करते हैं, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100+ कॉलेजेस आपको मिलेंगे जो जैट का स्कोर लेते हैं। ठीक है, तो अमंग देम कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं दैट एक्सेलराई जमशेदपुर इज देयर, जेवियर एक्सआईएम यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, ठीक है, कोलकाता इज देयर, जेवियर बिजनेस स्कूल, वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ठीक है, तापनी इज देयर, एनएल डालमिया, ठीक है, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एलबीएसआईएम, केजी सोमा इज देयर, इरमा इज देयर, ठीक है, IMT गाजियाबाद, IMT नागपुर, IMT हैदराबाद, दे ऑल्सो एक्सेप्ट, ठीक है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट IMI दिल्ली, ठीक है, IFMR इज देयर, ग्रेट लेक्स इज देयर, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज देयर। तो अराउंड यू विल फाइंड अराउंड 100+ कॉलेजेस जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर दोज पीपल जो लोग जैट को दोगे आगे, तो ये मेजर चेंजेस आप अपने दिमाग में रखना कि ये मेजर चेंजेस हमारे जैट में हुए हैं फॉर द जैट 2025 के लिए। ठीक है, एंड एट लास्ट अगर आप लोग स्नैप एंड मैट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो फॉर दैट हमारा एक रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है जुलाई में, बेसिक टू एडवांस स्नैप एंड मैट बैच। ठीक है, तो पूरा डेडिकेटेड बैच होगा, सिर्फ फोकस रहेगा इसमें ओनली ऑन स्नैप एंड मैट के रिगार्डिंग, उसी के अकॉर्डिंगली यू विल गेट मॉक टेस्ट्स। ठीक है, और इफ यू आर प्लानिंग, अगर आप कुछ फ्री कंटेंट ढूंढ रहे हो फॉर द स्नैप एंड मैट, तो यू कैन डाउनलोड MBA पाठशाला ऐप, देयर वे यू विल फाइंड अ कोर्स ऑफ स्नैप एंड मैट फ्री बैच। ठीक है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी फ्री रिसोर्स तो यू कैन डाउनलोड द MBA पाठशाला ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड iOS एज वेल। ठीक है, तो वहां पर आप
बैच में डेली देर इज अ फ्री क्लास एज वेल, और अगर आप डेडिकेटेड बैच ढूंढ रहे हो जहां पर आपको पूरा फोकस चाहिए ऑन स्नैप एंड एनमैट, तो यू गाइस कैन चेक आउट दिस बैच, ठीक है। यू कैन कॉल ऑन आवर ऑफिशियल नंबर, अगर आपको उसके लिए कोई भी डिटेल चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, ठीक है। तो आर ऑफिशियल नंबर, कोई भी रिगार्डिंग फ्री बैच के रिगार्डिंग या पेड बैच के रिगार्डिंग इफ यू नीड एनी क्वेरी तो आप इधर कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।